ओके, हाँ बोलिए क्या अंतर है? सर एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है। कौन सा मॉलिक्यूल्स है, कौन सा एटम है? सर टू and two एटम्स molecules and and two वेरी atoms गुड। of nitrogen. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम है, जबकि इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स है एन एन के मिलने से, यानी कि दो नाइट्रोजन के मिलने से एक मॉलिक्यूल्स बना। जब नीचे में अगर जो लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि वो मॉलिक्यूल्स है, और आगे में जो है कोई कोफिशिएंट लिखा रहे तो उसको समझ जाइएगा वो क्या है, एटम है। बस ये छोटी सी बात क्यों बताया, क्योंकि आपके एग्जाम में 4-5 बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट तो नहीं रहता है, वो ये करता है कि आपसे पूछ देगा कि मास निकालो एटम का। अब बच्चे क्या करते हैं, वहां पे 28 लिखे हैं या 14 का मास लिखे, सपोज करो। अभी मैं जस्ट आगे बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ टोटल एटम मास ऑफ द मास ऑफ टोटल एटम। यानी कि जितने भी एटम होंगे उन सभी के मास को हम लोग क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। द मास ऑफ ऑल द एटम इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं कहूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, H2O का जो मास होगा मुझे बताइए कितना होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन है, मैं आराम से बताता हूँ। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसका कितना होता है, कितने एटम से बना है, 2, तो यानी कि 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और इन दोनों को हमने सम कर दिया तो यहाँ पे 2 प्लस 16 यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ओके, यहाँ पे H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है इसका कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। या यहाँ पे ना जनरली आपके बुक में पहले AMU लिखा हुआ रहता था। अब जैसे, लेकिन साइंटिस्ट का समझ में नहीं आया कि एक्चुअली अब इसको जो है यूनिफाइड के रूप में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? साइंटिस्ट ने बोला कि देखिए, अगर आप क्या कहते हो कि ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, तो आप कैसे लिख सकते हो किसी का भी जो है 18 AMU मॉलिक्यूल्स का मास। ये तो चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि आप एटम का मास लिख रहे हो, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो एटम नहीं है, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिफाइड लिखा करेंगे। अब यूनिफाइड का मतलब हो गया बेसिकली यूनिफाइड, यानी कि एक छोटे एटम कह दो या एक मॉलिक्यूल्स कह दो, उसके मास को हम लोगों ने क्या कह दिया, यूनिफाइड। मतलब एक यूनिफाइड है, यानी कि H2 एक यूनिफाइड है, इसीलिए हम लोगों ने इसके मास को यूनिफाइड के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अब जितना भी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एटम के लिए भी और मॉलिक्यूल्स के लिए भी, वो क्या लिखा रहेगा, यानी कि यू के फॉर्म में लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या हो जाता है, यूनिफाइड मास। ओके, वेरी गुड। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, हमें कि जो है किसी का मास एटॉमिक मास यूनिट ना लिख के हमने जो है टोटल दोनों के लिए जो है यूनिफाइड लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, H2SO4 का, बताइए। कोई बताना चाहेंगे? 116 mass. सॉरी, कितना आया, 98। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को 1 से लेके 20 तक दिखाई देता हूँ, एटॉमिक मास याद करा देता हूँ। फिलहाल हमारे पास समय है, क्योंकि ज्यादा तेजी बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। ओके, आप लोगों को 1 से लेके सभी को ही आता होगा। मैं जो है थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ, क्या क्या चीजें हैं। हाय,
हेलो, लिसन, बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आप सभी को याद रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाय और यहाँ पे एलिमेंट का नेम, और यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे मास नंबर। आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा, Yes, sir. Yes, sir. 288 इस टाइप वाला। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो उसको हम कभी बाद में बता देंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम आपको उसको कवर करा देंगे। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मास नंबर की जरूरत है, इसलिए हम लोग जो है मास की जो है बात करते हैं। हाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से हम सिंबल लेंगे H और यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाँ जी, Sir, who is the father of periodic table? सॉरी फिर से बोलिएगा। Who is the father of periodic table? अच्छा, मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके। Okay, sir. यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि H से यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हेलो से क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लिसन से यानी कि लिथियम हो जाएगा। मैं इधर ही लिख देता हूँ, छोटा मैंने बना दिया है। और इसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Li। और Be से तो आपको पता ही लग रहा है, बेरिलियम। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 4, बी से बोरॉन, और ये 5, सी से कार्बन, और ये कार्बन का कितना हो जाएगा, 6। न्यूज से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर 7। ऑन से फ्राइडे, फ्राइडे से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। Oxygen. और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8। फ्राइडे से क्या हो जाएगा, Fluorine. फ्लोरीन, Fluorine. एंड इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9। लास्ट वन बचता है नाइट से, नियॉन, Neon. और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो उसका मास जो निकालने का फॉर्मूला होता है 2n+1। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कहिएगा कि सर ये एक्चुअल फॉर्मूला कि नहीं, ये हम लोगों ने बनाया है ताकि कि आप सभी को याद रहे। इवन रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि 2n कर देंगे। कोई ऐसा लॉजिक नहीं, कोई पूछेगा कि सर ये 2n+1 है, क्योंकि कई जगह मैं दिखाऊंगा कि जरूरी नहीं कि हर जगह फॉलो हो, लेकिन हमारा 1 से लेके 20 तक याद रखने में सिर्फ 3-4 जो है हमें जो है एक्सेप्शन याद रखने पड़ते हैं, बाकी हमारा काम बन जाता है। तो अगर मेरे लिए 20 याद रखना काफी कठिन होगा, ना कि 4 को याद रखना, जिसमें से 2 तो आप लोगों को सभी को याद होते हैं। कौन कौन सा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाइड्रोजन का तो सभी को पता होता है, इसका मास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हीलियम का मास बताइए, ऑड है कि इवन है, इवन का Even. इवन है, तो इवन का मास कितना हो जाएगा, एन यहाँ पे क्या रखोगे, एटॉमिक नंबर का मास, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका मास नंबर कितना हो जाता है, हीलियम का 4 हो जाता है। ओके, अब बताइए लिथियम, लिथियम का कितना हो जाएगा, ऑड है कि इवन है, पहले सबसे पहले देखिए। Odd. तो यानी कि ऑड है, तो यानी कि 3 × 2 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 7। 7. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम का कितना होना चाहिए,
8 यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ना कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोरोन देखिए मैंने वैसे लिए कहा कि हमें 2 याद रखना आसान है, ना कि पूरे के पूरे याद रखना। ठीक है, ओके। बोरोन का कितना हो जाएगा, 5 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 11। कार्बन का कितना हो जाएगा, 12। वेरी गुड। और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14। और ऑक्सीजन का, अच्छा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन का अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार से कितना होना चाहिए था, 15। एक्चुअल में कितना है यहाँ पे, 14। बस ये 2 याद रखने हैं आपको यहाँ तक के लिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। इसमें से नाइट्रोजन सभी को याद रहता है, बेरिलियम का आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 15 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 90। और नाइट का यानी कि जो है नियॉन का कितना हो जाएगा, 20। यानी कि आप 2 याद रख सकते हो, बाकी इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं 11 से लेके 20। ना मांगो, अच्छा इसका मतलब क्या था, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी कि फ्राइडे नाइट को आप लोगों को क्या करना है, जो है बीबीसी न्यूज सुनना है। जैसे संडे नाइट भी सुन सकते हो, ताकि मंडे में आप लोग याद रखे आप। ठीक है, ओके। ना मांगो या ना मांगे, ठीक है, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का। ठीक है, ओके। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, सद्बुद्धि मांगना चाहिए, ताकि कि हम लोग जो है अच्छे एक इंसान बन सके और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, इस बार 2 टेबल बना देता हूं। एक एलिमेंट का नेम लिख दूंगा, एक सिंबल लिख दूंगा, और एक एटॉमिक नंबर एंड एक जो है मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे एलिमेंट ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक एक से। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, ना का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, Na। इसका एटॉमिक नंबर तो आप इस सीक्वेंस से यहाँ से बनाते चले जाओगे तो आपको पता लगता चले जाएगा। ना मांगो से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। वेरी गुड। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, ओके। और फिर अल्लाह से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का कितना हो जाता है, 13। सिलिकॉन क्या हो जाएगा, SI सिलिकॉन। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना, फिजिक्स के 12th में। जैसे हम लोग बात भी करेंगे, जब पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो आपको मैं अलग अलग एलिमेंट के इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास पेप्सी से क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसका कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16। और कोला से क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे 17। और आर्गन, आर्गन का कितना हो जाएगा, AR 18। और कीमती से क्या हो जाएगा,
Potassium. पोटासियम। A. ओके, और ये 90 लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 के लिए। ओके, हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही है। इवन के लिए हम क्या लिखेंगे 2n, 2n plus 1. ऑड के लिए क्या लिखेंगे 2n plus 1। मुझे बताइए कि सोडियम कैसा है, ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड तो यानी कि 2n plus 1 कितना हो जाएगा 23. इसका मास कितना हो जाएगा 23। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 into 24. 24। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 12 27. 27। और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 28. 30। फास्फोरस का कितना हो जाएगा 31. 31। सल्फर का कितना हो जाएगा 32. 32। अब क्लोरीन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में कितना होना चाहिए 35, लेकिन और होता 35 कितना है 35.5 होता है। ठीक है, क्यों होता है हम आपको बताएंगे कि क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं तो उसके अंदर जो एवरेज होता है वो एवरेज मार्क्स लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग जो है इस प्रकार से यूज करते हैं। ओके, आर्गन का कितना हो जाता है 40 हो जाता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्लोरीन एंड आर्गन के लिए जो हमारा रूल वैलिड नहीं होता है। पोटासियम के लिए कितना हो जाएगा 39। 39. ओके, और कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम को मैं यहाँ लिख देता हूँ 40। ओके, जी लिख देते हैं। तो ये 1 से लेके 20 तक हम लोगों ने बात कर लिया, क्योंकि हम आज 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने जो है क्या करा 1 से लेके 20 तक जो है आपको बेसिक चीजें जो हमने बता दी। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे मेरे पास क्या था H2SO4, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, और कितने एटम है से बना हुआ है 2, और सल्फर का भी मैंने बताया कितना हो जाएगा 32। सभी एक बार घर पे जाने के बाद जरूर रिकॉल करना, तो आपको चीजें जो है याद होती चली जाएंगी। ओके, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 और कितने एटम है 4, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल आप सम करते हो तो 98U आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दें। मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले ही, तो आप लोग मुझे बताइए क्या क्या इसका आंसर होगा। आप सभी को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? Yes. क्या होता है? ओके, C6H12O6। ओके, मुझे बताइए शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12O22 H22O11। ठीक है, ये क्या हो गया आपको मैं लिख भी देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लूकोज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं शुगर। तो आप लोग मुझे बताइए कि इन दोनों का मास क्या होगा, और इन दोनों को याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जनरली ग्लूकोज शुगर का यूज किया जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रुक्टोज, और इसको सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में शुगर ना दे के सुक्रोज दे दिया जाए तो आप घबराइएगा नहीं। तब तक मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। हम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली आपको मैं कुछ देर के बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन का एक जो है मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो है फॉर्मूला भेज दूंगा, मतलब फॉर्मूला कहता हूँ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप सभी कैलकुलेट कर लीजिएगा आफ्टर एग्जाम स्कूल के बाद। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि कार्बन का कितना हो जाएगा, एक 16। कार्बन का मास कितना होता है 12. 12, यानी कि कितने कार्बन है 6, यानी कि 12 into 6 प्लस। अब मुझे बताइए कि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1। 1। तो 12 हाइड्रोजन है, यानी कि प्लस 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 into 6। आप इसको सम कीजिएगा तो 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि Yes, आप सब लोग जो है शुगर का बनाइए। जस्ट एक मिनट। 270. Sir, 342.3. sir, 342. 342. 340. Sir, 342. तब तक आप रेस्ट निकालिए, थोड़ा सा जो है साउंड हो रहा है, फिर हम लोग जो है उसको करेक्ट कर लेंगे। Sir, 342. ओके, वेरी गुड। सबका आ गया 342। हम निकाल भी लेते हैं। Yes. कार्बन के एक एटम Sir. में कितना होता है? 12 इंटू 12, सॉरी, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 12। ओके, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और इसके पास टोटल कितने हैं? 22, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हमारे पास एटम कितने हैं? 11, तो यानी कितना? मैं यहीं पे सम करके लिख देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 144 प्लस 22 प्लस 176। अब इसको सॉल्व करते तो यानी कि 342 यू आ जाएगा, या ग्राम। किन्हीं को कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दीजिए। No, sir. कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकाले? किसी ने निकाला है? Sir, 100. 100. 100. वेरी गुड। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हमारे पास 3 है, और इनको सम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 48 यू आ जाएगा। मुझे बताइए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? 84. 84. कितना हो 84. जाएगा? Sir, 84. सोडियम का 84. 23, 84. वेरी गुड। सोडियम का 23 प्लस 1, कार्बन का 12 प्लस 48, और इसको सम कीजिएगा तो यानी कि देखिए 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84 यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि कॉपर सल्फेट और डॉट 5H2 में क्या जितना आएगा 5H2 को मल्टीप्लाई करना है? यस सर। जैसे मैं कहूँ कॉपर का अभी आप लोगों को पता नहीं है कि 63.5 होता है। अभी मैंने बताया नहीं, ट्रिक आपको याद रखने का, आगे कल की क्लास में मैं बता दूंगा। SO4 का आपको पता है, सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। क्या मैं इसको जो भी वैल्यू आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा? Yes, sir. Yes, sir. 2, 1 इंटू 2 प्लस 16। क्या मैं ऐसा करूंगा? Yes, sir. हाँ बोलिए पूर्वा। Yes. नहीं, इसका मतलब है कि आप मास निकाल रहे हो, मास में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं भी डॉट दिया रहे तो ये डॉट मैथमेटिक्स का यूज नहीं हो रहा है, ये बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिख देंगे, और जैसे ही प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर देता हूँ। 63.5 प्लस 64 हो जाएगा, 64 एंड 92 यानी कि 96 हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा। 16 इंटू 8, 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और जैसे ही 19 हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। ये पहले वाला हम कैसे बजने लगा? ओके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम कितना 0.5, उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 एंड 24 यानी कि 249.5 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसका निकालते हैं, तो हमारे पास सोडियम का कितना, आप सभी इसका निकालिए एक बार कैलकुलेट। कितना आ गया? 289. 289, ओके, वेरी गुड। तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 प्लस मैं डायरेक्ट लिख दूं 90, सॉरी 18, 180,
ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस 180, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 40 और 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 286, यानी कि यूनिफाइड मास आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको क्या करना होगा, मैं कुछ क्वेश्चन अभी भेज दूंगा, आपको उन सभी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सभी एटम के मास को ऐड कर दीजिए और इस प्रकार से लिख लीजिए। आप ग्लूकोज और शुगर का याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा एग्जाम में आपके जो है पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसको याद रख लेना है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की। एक्चुअली मैं बताऊं तो क्यों जरूरत पड़ी साइंटिस्ट लोगों को कि हमें मास निकालना है। एक्चुअल में क्या हुआ कि छोटे से छोटे कंपाउंड का मास निकालने में हमें दिक्कत आ रही थी, तो जिस कारण से हमने कहा कि भाई एक ऐसा कोई टर्म निकालो जिससे हम सभी के मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको हमने कहा कि मास के टर्म में भी कैलकुलेट कर लें, वॉल्यूम के भी टर्म में कैलकुलेट कर लें, और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में भी कैलकुलेट कर लें। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे। हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जब आपके पास क्या हो, मास हो, ठीक है। वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम पहला आज फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जब हमारे पास क्या हो, मास दिया रहे, ठीक है। तो अगर आपको मोल निकालने का फॉर्मूला मैं अगर कहूं, तो आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा रहेगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब कहोगे सर मोलर मास क्या है, जो आपने निकाला यूनिफाइड मास या एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कह देते हैं। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं। इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, छोटी एन से हम लिखते हैं। और एटॉमिक मास जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं गिवन मास, जो भी आपको दिया रहे या निकालना रहे, कई बार दोनों हो सकते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। कहोगे सर मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि कई बार जो ना मॉलिक्यूल्स नहीं दिया रहता है, एटम दिया रहता है, इसीलिए हम लोग को क्या लिखना चाहिए, मोलर मास लिखना चाहिए। ठीक है, आपको समझने के लिए मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली मोलर मास में क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल्स का मास भी आ जाता है एंड एटम का मास भी आ जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द मोल्स if mass of glucose is 540 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या कर दिया कि वो 540 ग्राम दे दिया, तो बहुत ही आसान सा। एन आपको पता है गिवन मास कितना, 540, और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, C6H12O6 होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो आप, जरूरी नहीं कि आप याद रख लो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जो हमने बेसिक बताया तो यहाँ पे कितना हो जाता है 180 ग्राम, और यहाँ पे जितना ग्राम में दिया है तो नीचे भी ग्राम में ले लीजिएगा। कहोगे सर यूनिफाइड आप बता रहे थे, एक्चुअली जैसा टर्म दिया रहता है हम उसी के अनुसार से नीचे को चेंज कर देते हैं ऊपर को। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यानी कि कितना मोल आ जाएगा, 3 मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आप सभी के लिए। सर हाँ बोलिए। सर पिछला क्वेश्चन आप रिपीट कर दोगे एक बार। हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि आपको क्या करना है कि मोल निकालना है। तो मोल का जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। आपकी बुक में एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको याद रखने में आसान होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी को निकालना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मोल का फॉर्मूला पता था, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया कि इसको जो है 540 को डिवाइड कर दिया 180 से, और यहाँ से कितना निकाल लिया, 3 मोल जो है हमने निकाल लिया। और जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, आप लोग जो है कैलकुलेट कीजिए, फाइंड द या कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
इन 3 मोल। ओके, अब इन्होंने क्या करा कि उल्टा दे दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास मोल का फॉर्मूला पता है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास मोलर मास हो जाएगा। ओके, अब देखो मोल आपको दिया हुआ, जो वैल्यू दिया हुआ है 3। अब ये वैल्यू तो मोलर मास तो हमें हर कंडीशन में पता होगा, इसको तो हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये जनरली हमारे पास क्या होगा कि कोई कंपाउंड दिया होगा तो हमें उसको निकालना होगा। आप सभी को कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालने सीखे थे, कितना निकाले थे? 100। 484 देखो कैल्शियम 40 कार्बोनेट का जो हम लोग अगर जिनको याद नहीं है तो यहाँ पे निकाल सकते, कैल्शियम का 40 हो जाता है और कार्बन का 12 हो जाता है और इसका कितना हो जाता है 48, यानी कि 100 ग्राम हो जाता है या 100 यूनिफाइड हो जाता है। यहाँ पे ग्राम में अगर दिया रहेगा ऑप्शन तो ग्राम में लेंगे, क्योंकि अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन ईयर की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x मान लेते हैं और मोलर मास 100 ग्राम हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 ग्राम आ जाएगी। 100। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं आप सभी के लिए, मेरे को बताइए, फाइंड द या कैलकुलेट इफ मास ऑफ, किसका दे दे हम, आप सभी के लिए आसान सा दे देते हैं, अमोनिया इज 680 ग्राम, फाइंड द मोल्स, यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड द मोल्स निकालना है अमोनिया का। तो सभी निकाल लेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हूं। निकाल लिए? सर 4। 40। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया का कितना हो जाता है, आपको यहाँ पे पता है मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास आपको 680 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अमोनिया का 17 ग्राम होता है, NH3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, NH3 होता है, तो अमोनिया का कितना हो जाएगा 17, और यहाँ से कटा दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4 और यानी कि 0 यानी कि 40 मोल। ओके, यहां से हमने ये तो निकाल लिया कि इसका मोल्स कितना हो जाएगा, 40 मोल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब आपके पास क्या दिया रहे कि आपके पास जब नंबर ऑफ एटम निकालने रहे, जब आपको क्या निकालना रहे, नंबर ऑफ एटम निकालना रहे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो n इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके पास पता होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ऊपर में क्या हो जाता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर की सभी को आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए, इसको हम लोग Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na की जो वैल्यू होती है, किन्हीं को याद है, 9th में पढ़े थे, 23, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है, आपको इसको याद रख लेना। अच्छा, कई जगह ना आपको ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन ये जो ना थोड़ा सा एरर था, अब इसको करेक्ट करके हमने क्या कर दिया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें खासियत क्या होती थी कि आपको दोनों चीजें याद हो जाती, जितना पावर है उतना यहाँ होता था, तो कई जगह आपको 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 भी दिख जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। एक्चुअल में वैसे तो कहूँ तो ये माइनर डिफरेंस है नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, अरबों में डिफरेंस आ जाता है। सोच सकते हो कि 10 टू द पावर 23 है, 2 की जगह अगर 3 कर दोगे तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हो जाएगी
हमारे बुक में जनरली हम क्या यूज करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। आप अगर आज भी पुरानी बुक देखोगे तो आपको वहां पे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इससे खासियत क्या होती है ना कि हमें ये भी याद हो जाता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो है इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन से बात करते हैं, फाइंड द moles if number of particles are कितना दे दें 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, अब इन्होंने मॉलिक्यूल्स नहीं किया, सिंपली पूछ दिया, चाहते तो लिख देते हैं, H2 का में कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन है तो आराम से बना देता हूं। मेरे पास n निकालना है, मुझे बताइए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 6.022 इंटू 10⁻22 और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है 23। ये तो कट जाएगा तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 और 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.1। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिएगा। देखिए इफ नंबर ऑफ पार्टिकल find the number of mole। आपको क्या करना है, अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻25 और आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सभी निकाल लीजिए मेरे ख्याल से। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। So 200 moles. ओके 2.011 into 10⁻²। ओके, सबका निकल गया। कितना मोल आया 200. 200 मोल। वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग जो है मोल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देते हैं 12 इंटू 0.44 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और ये कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, और यहाँ से कितनी बार कटेगा 100, क्योंकि 25 में 23 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा, या 10⁻² हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 200 मोल्स आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल if moles of sucrose is कितना दे दूं मैं 4 मोल दे देता हूं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले सारे पॉइंट को आपको कवर कर देना चाह रहा हूं, तब जाके कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद बना सको, इसीलिए। ठीक है,
2.4088 into 10 raised to the power 24. वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, बाकी सबने निकाल लिया। एक बार आप लोग ट्राई जरूर क्या कीजिए। Yes. ओके, अब पूर्वा, क्या आंसर आया पूर्वा? 24.088 into 10 raised to power यहाँ पे 20. देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारे पास तो है नहीं, निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10 to the power कितना हो जाएगा 23, और n की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 24.088 into 10 to the power कितना हो जाएगा 23। क्या ये मेरा वैल्यू, ये आंसर सही है? No, sir. इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.488 into 10 raised to वेरी the गुड, power 24. 2.088 into 10 to the power कितना हो जाएगा 24। 24. ये नंबर ऑफ क्या हो जाएगा पार्टिकल्स हो जाएगा। अच्छा देखो, एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछता हूं मैं, थोड़ा सा आप लोगों को जो है अच्छे से बनाइएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, आगे वैसे तो एग्जाम में मिल ही जाएगा जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स in H2SO4, ठीक है, if मास ऑफ, यानी इफ नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में बात कर रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ पे मास दे देता हूं, इफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 200 ग्राम, ये देखिएगा नीट इसी ईयर में पूछा गया है। तो हमने क्या करना है कि अब एटम का मास निकालना है। ये जो मास निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे? मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है? एटम पूछा है। सबसे पहले हम तो मोल निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 का मास कितना होता है आप सभी को पता है, 100 होता है मोलर मास, ठीक है। 100 U लिख दीजिए या ग्राम लिख दीजिए, हमें ग्राम में दिया है तो ग्राम में लिख लेते हैं, जिसमें दिया रहेगा उसी में यूज कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने लिख लिया, तो यहाँ सबसे पहले मोल निकालेंगे। आपके पास मास वाला है तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो गिवन मास कितना आ जाएगा 200 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, भी जस्ट निकाले। यहाँ से कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या निकला 2 मोल, यानी कि सॉरी, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पे x मान लेते, निकालना है, और 6.022 into 10 to the power 23। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 12.044 into 10 to the power 23। क्या यही एटम होगा? Yes, sir. नहीं। अब इसका मतलब है कि ये तो मॉलिक्यूल्स बेटा निकला ना, आपके पास यहाँ एटम पूछा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल एटम कितने हैं? 5 एटम है। कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, यानी कि टोटल एटम कितने हैं? 5. 5। यानी कि ये जो निकला, ये क्या निकला था? मॉलिक्यूल्स। अगर मुझे इसको क्या करना होगा कि एटम में कन्वर्ट करना होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से, ठीक है। अब मान लो कि आपको कहा जाए कि एक परिवार है, परिवार के अंदर कितने, हमसे आपसे पूछा कि मेरे को कहा कि जो है किसी गांव में 2 फैमिली रहती है, तो उसमें पूछा टोटल आदमी कितने रहते हैं, तो हम फैमिली तो 2 है, लेकिन उसके अंदर आदमी तो अलग अलग होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, बच्चे होंगे, या दादा दादी भी होंगे, तो उसके अनुसार से उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हमने ये तो निकाल लिया मॉलिक्यूल से, लेकिन इसमें पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे 5 into 12.044, यहाँ नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.044 into 10 to the power 23 into 5। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
60.022 into 10 to the power 23 एटम। ओके, अच्छा मुझे बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? नहीं, इसका जो आपको मैंने साइंटिफिक नोटिफिकेशन बताया था, ये जो है 24 एटम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है, जनरली आपको इस प्रकार से दिया रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ एटम निकालना कहेगा तो आप सिंपली क्या करोगे, निकाल लोगे। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप सभी इसको ट्राई कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ एटम in glucose if its mass is 540 ग्राम। मैं आसान दे रहा हूं, वो घुमा फिरा के आपको इतना आसान देगा नहीं, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। हाँ बोलिए, इन्हीं का रीजन है। हाँ, इससे पूछिए क्या दिक्कत है। जिनको भी डाउट हो प्लीज पूछ लिया कीजिए, घबराने की बात नहीं है। रिपीट करवाना है पिछला क्वेश्चन। ओके, पिछला वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। हमने कहा कि देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे गांव में जो है 10 फैमिली रहती है या 10 घर रहते हैं। मेरे पास कहा गया कि बताओ कि इसके अंदर टोटल पीपल कितने हैं। तो हमने कहा कि भाई 10 फैमिली तो है, लेकिन इसके अंदर भी तो कोई ना कुछ मेंबर होंगे, किसी में 2 मेंबर होंगे, किसी में 3 मेंबर होंगे। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से तो यहाँ पे में कैल्शियम कार्बोनेट था, तो इसके अंदर एटम कितने हैं? तो मैंने कहा कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यानी कि टोटल एटम कितने हो गए? 5 हो गए। तो जो मॉलिक्यूल्स निकला था उसको हमने टोटल कितने से कर दिया मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, जो है मैं फिर समझाता हूं ताकि कि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। So answer है 1.806 into 10 raised to power 24. ओके, वेरी गुड। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। यहाँ पे जो है 24 जिनका आया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पे बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे चेक करते हैं। ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? C6H12O6। मुझे बताइए टोटल एटम कितने होंगे एक मॉलिक्यूल्स में? 24. कितने हो जाएंगे? 24। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहां से मोल निकाल लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला आप सभी को पता है। मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास, यानी कि गिवन मास 540 डिवाइडेड बाय, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मास पता है 180। यहां से हमने कितना मोल निकाल लिया? 3 मोल निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम तो दिया नहीं है, एवोगाड्रो नंबर वैल्यू पता है। तो 6.022 into 10 to the power 23, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 18.022 into 10 to the power 23। ये जो निकला क्या निकला? मॉलिक्यूल्स निकला। लेकिन आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है क्या? नहीं, क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। हमने क्या कहा कि भाई एक मॉलिक्यूल्स में 24 एटम है, तो हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18.022 into 10 to the power 23 into 24। बोलिए, अब यहां से हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 24, 48, 24 और 28 और 24 गुना 18 कर देते हैं, 18 चौक 72, 4 दूना 36, तो 432 आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा।
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, इंटू 10⁻23, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे 4.32 इंटू 10⁻25 एटम। क्या आप लोगों को समझ में आया कि कैसे जो हम लोग एटम निकालेंगे? Yes, sir. हम बात करते हैं लास्ट फॉर्मूले की, हम नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अब जब आपके पास क्या हो, वॉल्यूम दिया रहे, अगर जब आपके पास वॉल्यूम दिया रहे तो आप क्या करोगे, ऊपर में लिखोगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, बताइए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, यानी कि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो गिवन वॉल्यूम कितना है, जैसे हम लोग, आप सभी को पता है वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना हो जाता है। अच्छा, किसी को पता है एसटीपी का मतलब क्या होता है? Standard temperature and हाँ, pressure. वेरी गुड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो जाता है 180। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसटीपी, या कई जगह आपको एनटीपी भी मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, वही होता है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। हमारे लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, तो वॉल्यूम जो होगा एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 22.8 liters. लीटर। ये जो होता है क्या होता है कि हमारा जो है वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ maltose इज, इस शुगर को ही कहते हैं माल्टोज। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ माल्टोज इज 2.24 लीटर, फाइंड द मोल। ठीक है, अब यानी कि आपसे मोल पूछ दिया है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमारे लिए, यानी कि मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम यानी कि कितना है 2.24 लीटर, और मुझे बताइए कि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये लीटर से लीटर कट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि कितना हो जाएगा 0.1। बोलिए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हम बात करते हैं, आप सभी इन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिएगा घर पे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर देखो नीट में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। देखिए जितने भी हैं सारे नीट के ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी हमें जो है हमने सीखा नहीं कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखो यही पूछा विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी हम लोगों को पूछा गया है। फिर हम जो है अलग अलग हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे। इसीलिए हम अभी पहले सीख तो लें कि कैसे हम लोग चीजें जो है किस टाइप का कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें। इसीलिए आज की क्लास में हमने क्या करा, वो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जिसमें से आपको अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं। एक दे देते, चलिए सिंपल सा दे देते हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is 100 ml. Find the number of particles, number of atoms in the molecules. एक इन द कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूं, थोड़ा सा है। इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोल निकालिएगा। मोल से फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। ओके, आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन नंबर ऑफ, यहाँ पे जो है गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम, तो गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना है 100 ml है। हम
लीटर में बात करेंगे, इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, और नीचे में कितना है 22.4 लीटर। सबको लीटर में रखो या तो ml में रखो, जिसमें लिखना है आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे भी लीटर रख दिया, यहाँ पे भी लीटर रख दिया। तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, उसे यहाँ पे ना हम ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, 224 ml ले लीजिए ताकि कि कट जाए, और कोई बड़ी बात नहीं तो कैलकुलेट करते करते हमारा हालात खराब हो जाएगा। 224, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि 224 ले लिया, और नीचे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो यानी कि 1/10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.01 मोल। अब यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ, यहाँ पे से हम क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और यहाँ पे मोल आपने निकाल लिया 0.01 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल x, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स। अब ये तुमने क्या निकाला मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गया। अब जैसे नंबर ऑफ एटम पूछा है किसमें कैल्शियम कार्बोनेट से, तो यानी कि कितने एटम है 1 2 4, यानी कि जो 5 हो गए, सॉरी 3 4 एंड 5, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा 10 11 13 इंटू 10 टू द पावर 21। ओके, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 3.0110 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। किन्हीं को